हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री का ये पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम साइंटिफिक ऑफिसर 2015 में जो एग्ज़ाम निकली थी, उसकी जो 2018 में एग्ज़ाम हुई थी, उसके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। एजेंट यूज फॉर सील कोटिंग ऑफ टेबलेट्स। टेबलेट सील कोटिंग में क्या उपयोग होता है ना। ये ड्रग्स, जो यूनिट है आपकी ड्रग्स, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। यदि आप रिकॉर्डेड यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो भी आप कमेंट में इसका आंसर लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, एकासिया सॉल्यूशन है ना। ये क्या होता है, अच्छा बाइंडर होता है। क्या होता है, अच्छा बाइंडर होता है। बाइंडर होता है और उसका यूज होता है सब कोटिंग में। सब कोटिंग में, सब कोटिंग में। मतलब क्या होता है, जब टेबलेट बनती है तो तो इसके बहुत सारे चरण होते हैं, है ना। तो उसमें से एक चरण होता है, मतलब एक स्टेप होती है सब कोटिंग, है ना। ताकि इसमें क्या होता है, जो टेबलेट होती है उसके किनारे गोल किए जाते हैं, है ना। और उसका आकार बढ़ाया जाता है, मतलब किनारे गोल करते हैं और उसका आकार बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोटिंग की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सब कोटिंग बोलते हैं। मतलब बाइंडर एक टाइप का होता है। एक्केसिया सॉल्यूशन उसी टाइम पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, शुगर केन सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो सिरप होता है, ये क्या होता है, सिरप। इसको हम कुछ लोग साइरप भी बोलते हैं, ये सिरप होता है ना। ये सिरप कोटिंग होती है, जो मीठी मीठी लगती है ना। जब कुछ गोलियां गोली दवाई मीठी मीठी लगती है, वो इसी कारण होती है, शुगर सिरप। इसका इसका मतलब उसका उपयोग क्या होगा, मतलब ये ये भी एक टाइप चरण ही है, स्टेप ही है साइबर कोटिंग का, है ना। और इसका इसका यूज़ क्या होता है, मतलब टेबलेट जो होती है उससे चिकनी हो जाती है और रंग दिया जाता है, कलर भी इससे किया जाता है। सायरप से क्या है, इसका कलर भी किया जाता है ना। कलर करने में भी इसका आता है। टेबलेट्स कलरफुल भी दिखाई देती है ना, ब्लू कलर की, पिंक कलर की, है ना। वो इसी के कारण सायरप सिगर, उसी कारण कलर कलर के साथ, मतलब जो शुगर सायरप, शुगर केन का सायरप सिगर होता है, उसी के अंदर कलर मिक्स करके इसमें कोटिंग की जाती है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन ना। स्टार्च सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी बाइंडर है। ये भी क्या होता है, एक बाइंडर होता है। क्या होता है ये, बाइंडर होता है। और क्या बोल सकते हैं इसको, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेट है। ये क्या होता है, मतलब ये स्टार्च का उपयोग आमतौर पे क्या होता है, टेबलेट बनाने के दौरान बाइंडर के रूप में होता है। ये तो हमने देख लिया है ना। मतलब क्या है, टेबलेट को पेट, यदि कोई टेबलेट हमने खाई है ना, और पेट में गई, और पेट में जब घुलती कैसे है, ये जो स्टार्च सॉल्यूशन है ना, वो पेट को, वो टेबलेट को पेट में घोलने में मदद करता है ना। घोलने में मदद करता है। काय में, पेट में, पेट में। ठीक है, पेट में ये क्या करता है, घुलने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है अपना ऑप्शन, जेन सॉल्यूशन, है ना। ये कहाँ से प्राप्त होता है, कॉर्न से प्राप्त होता है। कॉर्न मतलब मक्का। ये क्या होता है, मक्के से प्राप्त होता है। और ये क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन है ना। प्रोटीन है। इसका उपयोग सील कोटिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सील कोटिंग। मतलब कोटिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं ना, अलग अलग स्टेप होती है। अब जब ड्रग्स पढ़ेंगे ना हम, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो इसका उपयोग क्या होता है, सील कोटिंग में किया जाता है, क्योंकि यह टेबलेट की सतह पर एक सुरक्षा, मतलब प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, जो सरफेस होती है, सरफेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सरफेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, ताकि नमी जो रहते हैं, मॉइस्चर होता है टेबलेट के अंदर न जा सके, मॉइस्चर को रोकता है ये, है ना।
है ना। अभी मॉइस्चर मतलब पानी, और ऐसी टेबलेट जो पानी में बहुत जल्दी घुल जाती, उसके उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो क्या करा, टेबलेट सील कोटिंग में क्या उपयोग होता है, सील कोटिंग तो ये रहा हमारा, है ना। सील कोटिंग ये रहा। तो सील कोटिंग में क्या आएगा ऑप्शन हमारा आंसर, जेन सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, मिथाइल सेलुलोज 100 में 100 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, क्या दर्शाता है। अभी क्या दर्शाता है ना, जो मिथाइल सेलुलोज होता है ना, कि ग्रेड के साथ जो संख्या जुड़ी होती है, जैसे 100, 400, 4000, है ना, यह उनकी क्या होती है, विस्कोसिटी दर्शाती है। क्या होता है कि जैसे टेबलेट्स वगैरह में आप देखते हैं 100 है ना, 100 रहता है, 400 हाँ, ठीक है, 4000 है, ठीक है। तो ये संख्या किसको किसको दर्शाती है, विस्कोसिटी को, है ना। क्या, विस्को सिटी को रिप्रेजेंट करती है ना। अब यहाँ पर 100 वाला जो है, वो क्या कहलाएगा, इसकी जो मानक स्थिति है, ये मतलब ये हमेशा क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी हमेशा 2% जलीय घोल की में मापी जाती है। इसकी जो होती है, क्या होती है, 2% इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। और टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर हमेशा क्या होता है इसका, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर मिथाइल सेलुलोज 100 का अर्थ क्या हुआ, इसके अंदर क्या होता है, 2% घोल की श्यानता, है ना, ये विस्कोसिटी श्यानता को ही बोलते हैं ना हिंदी में। 2% घोल की श्यानता 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 100 सेंटीपोइस, ये ये जो लिखा है ये इस टाइप का 100 लिखा हुआ है, इसको है ना, ऐसा इसको ऐसा बोलते हैं सेंटीपोइस, है ना। इसको इसको सी, तुम्हें इसको स्मॉल सी और यहाँ पर कैपिटल पी, स्मॉल सी और कैपिटल पी, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है जो, इसी को क्या बोलेंगे, चलो इसको फिर से कर देते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा जो है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटीपोइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटीपोइस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैट्रिक्स टैबलेट में हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स बनाने वाला रिटार्डेंट मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा ऑप्शन है, तो देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, है ना। अब क्या है, CAP, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं, सेल्यूलोज एसेटेट फेटलेट, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या होता है, एंटी एंटेरिक कोटिंग के लिए किया जाता है, काय के लिए किया जाता है, इसका उपयोग एंटेरिक कोटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाले का फुल फॉर्म देखते हैं हम, HPMT, है ना। इसका नाम है प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, है ना। इसका भी देख लेते हैं हम, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल, है ना। ये क्या होता है, यह एक हाइड्रोफिलिक मतलब जल स्नेही, है ना, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर होता है ना, ये पॉलीमर होता है ना। और जब इसे मैट्रिक्स टेबलेट में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पानी के संपर्क में आने पर एक जेल जैसी लेयर बनाता है। कैसी बनाता है, जेल जैसी लेयर, ठीक है। उससे क्या होता है, जो दवा के बाहर निकलने की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये हो गया। तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए वैसे,
लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं पहले, है ना। पॉली इथिलीन, है ना। पॉली इथिलीन, और ये दोनों साथ में देख लेते हैं ना। कार्नावावेक्स, है ना। ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोमेट, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है ना। जल विरोधी, पहले वाला जल नहीं था, ये क्या है, जल विरोधी होता है ना। इसका उपयोग क्या होता है, लिपिड या प्लास्टिक मैट्रिक्स बनाने में होता है। किस में उपयोग, ये भी मैट्रिक्स बनाता है, लेकिन ये कौन सा वाला है, लिपिड और प्लास्टिक, है ना। लिपिड एंड प्लास्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स बनाने में के लिए HPMC सबसे क्या होता है, अच्छा होता है, या फिर सबसे उपयुक्त विकल्प मान सकते हैं इसे, मतलब होता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पीए डिपेंडेंट कंट्रोल्ड रिलीज एक्सिप्टेंस कौन सा है। ठीक है, तो इसका क्या आना चाहिए, चलो सबसे पहले सभी को देख लेते हैं हम, है ना। सबसे पहला पहला क्या है, मिथाइल सेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज ना। ये वाटर में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर, ये भी पॉलीमर है ना, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से काय में किया जाता है, थिकनिंग या बाइंडिंग के लिए किया जाता है, काय के लिए, थिकनिंग या बाइंडिंग के लिए ना, या फिर बाइंडिंग के। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, और ये पीएच पे निर्भर नहीं करता है ना, इसमें पीएच आएगा नहीं, पीएच पे निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, हाइड हाइड्रोक्सी प्रो, प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। और यह क्या है, एंथेरिक कोटिंग सामग्री, ये क्या होता है, ये रह गया था, ये वर्ड वहाँ रह गया था, ये यहीं के लिए रह गया था, एंटेरिक कोटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि यह क्या, कम पीएच, जैसे पेट में एसिड की में घुलनशील रहता है, मतलब क्या होता है, ये कम पीएच जो जहाँ पे कम पीएच होता है, उसमें भी क्या होता है, अघुलनशील होता है। जैसे पेट में एसिड जो होता है ना, वो कम पीएच वाला होता है ना, कम एसिडिक होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, ये अघुलनशील होता है। लेकिन जैसे ही पीएच बढ़ेगा, है ना, जैसे आंतों में, इंस्टेटाइट में पीएच कितना होता है, 5 से 5.5, है ना, हाँ इतना ही है, 5 से 5.5, सॉरी ये 5 से 5.5 पीएच, इस पे क्या करेगा, ये वर्क करेगा, है ना। और इससे कम, इससे ज़्यादा पे वर्क करेगा, है ना, और इससे कम पे रहेगा तो ये उतना वर्क नहीं करेगा, और वो अघुलनशील रहेगा ना। इसलिए इसे पीएच डिपेंडेंट, पीएच पर निर्भर कंट्रोल रिलीज एक्सपेरिमेंट कहा जाता है ना। तो यही वाला आंसर होना चाहिए हमारा, है ना, यही वाला आंसर आएगा, क्योंकि यही पीएच पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, पीएच पे डिपेंड कर रहा है। दो नीचे वाले देखते हैं, ये भी थोड़ी देर पहले देखा, ये कार्नाबुआ वेक्स ग्लाइसिन मॉन्स्टर, ये क्या है ना। फर्स्ट वाला क्या है, एक प्राकृतिक मोम है, इसका उपयोग दवाओं की साइनिंग, है ना, और मैट्रिक्स टेबलेट को धीमी गति से दवा छोड़ने के लिए किया जाता है। इससे थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने, इसका उपयोग काय में किया, हाइड्रोफोबिक होता है ये, और लिपिड और प्लास्टिक मैट्रिक्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका तो पीएच पे कोई डिपेंडेंसी होती ही नहीं है ना। और ठीक है, उसके नीचे वाला क्या है, यह लिपिड आधारित होता है, लिपिड जैसे ही होता है, और जिसका उपयोग क्या, सस्टेन रिलीज में किया जाता है। यह विशिष्ट रूप से पीएच पे आधारित नहीं होता, ये भी पीएच पे आधारित नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही वाला होगा। हम्म, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकल एनेस्थीसिया के लिए कौन सा कथन गलत है, क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है।
है ना। सबसे पहला है कौन सा कथन क्या है? अनआयोनाइज्ड फ्रॉम पेनिट्रेट मेम्ब्रेन। अब इसका क्या है? केवल अनआयोनाइज मतलब बिना चार्ज वाला रूपी कोशिका झिल्ली है ना, मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, क्योंकि ये लिपिड में घुलनशील होता है ना। ये क्या, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ये सही सही कथन, ये क्या है, सही कथन है। सेकंड वाला क्या है हमारा, बेटा? ये क्या है, रिसेप्टर अप्रोच्ड फ्रॉम इंटरा इंटरन्यूरल फेस, है ना। इसका क्या है, ये वाला जो है, ये क्या होता है आमतौर पर, जो कोशिका होती है उसके अंदरूनी हिस्से होते हैं, इंटरन्यूलर फेस में से सोडियम चैनल रिसेप्टर तक पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ सोडियम चैनल वाला आएगा ये। ठीक है। ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है। और एले बाइंडिंग मेनली इन रेस्टिंग स्टेज, और एले बाइंडिंग इज आयनाइज केटायन फॉर्म। चलो लास्ट सेकंड थर्ड वाला देखते हैं हम। ठीक है, अब ये कथन है ना, थोड़ा सा अलग लग रहा है ना जी। यही सही से आंसर आएगा इसका कि ये गलत आंसर है, ये कथन सही नहीं है ना। कैसे? क्योंकि जो है ना लोकल एनेस्थीसिया, जो मुख्य रूप से क्या होता है, एक्टिव या इनएक्टिव अवस्था वाले सोडियम चैनल से जुड़े होते हैं ना, एक्टिव या भी अनएक्टिव वाले। तो इनने तो ना मतलब एक्टिव और अनएक्टिव वाले से जुड़े होते हैं, रेस्टिंग वाले से नहीं होते, है ना, रेस्टिंग वाले से नहीं होते हैं ना। इसे यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेट कहा जाता है। क्या कहता है? यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेट, यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेट। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्टिव या फिर इनएक्टिव, है ना। तो ये होता है, और रेस्टिंग वाला में नहीं होता ये। ठीक है ना। और लास्ट वाला विकल्प क्या है हमारा, एले बाइंडिंग इन आयोनाइज केटानाइन फॉर्म, है ना। कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद एले है का आयोनाइज केटायनिक रूप से ही रिसेप्टर से जुड़कर सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। सही है ना। ये कथन सही है। तो ये जो गलत है इनमें से चारों में से कौन सा गलत है? ये सी वाला, ये सी वाला क्या होता है, गलत है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।